ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो ध्यानं नमो लोये सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणै मङ्गलं कुन्दकुन्दादेव जयन्दर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वविदेवं हितदर्शिकं च श्रीजयसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव कर वैसे श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ चल रहा है अपना, और इसके अंदर चल रहा है अपना कर्मों का स्वरूप। कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसकी अपन लोग बात कर रहे हैं। जिसके अंदर अपन लोग बात कर रहे हैं कर्मों के अंदर घाती कर्मों की, सर्वघाती और देशघाती कर्मों की बात अपनी कल चल रही थी। कल दो प्रश्न पूछे थे मैंने आपसे, कुछ वर्क किया उसके ऊपर, तीर्थंकरों की आयु और तीर्थंकरों का विरह काल को पढ़ा के किसी ने? आयु का तो कर लिया भैया। तो भेजते ना ग्रुप पर, आपके ग्रुप पे ही नहीं भेजा आपने? अच्छा, ग्रुप पे भेजना था क्या? आज है ना, सबको नॉलेज हो जाती है ना, उससे अपने को पता लग जाता है और नॉलेज हो जाती है। ठीक है, अभी भेज दूंगी क्लास के बाद। तो पाषाण भगवान की आयु कितनी थी? पार्षद भगवान की 100 वर्ष। और उनसे पहले जो नेमिनाथ भगवान थे उनकी? उनकी 1000 वर्ष। अच्छा, और नवीनाथ भगवान की? 10,000। दस अच्छा, हजार वर्ष और मुनीश्वरनाथ भगवान की? 30,000 वर्ष। फिर 19वें मल्लिनाथ जी की 56,000 वर्ष। 18वें कुंतनाथ जी की 84,000 वर्ष। 17वें कुंतनाथ जी की 95,000 वर्ष। 16वें शांतिनाथ जी की 1,00,000 वर्ष। 15वें धर्मनाथ जी की 25 लाख वर्ष। 14वें अनंतनाथ जी की 30 लाख वर्ष। 13वें विमलनाथ जी की 60 लाख वर्ष। 12वें वासु पूज्य जी की 72 लाख वर्ष। 11वें श्रेयांस नाथ जी की 84 लाख वर्ष। 10वें शीतलनाथ जी की 1 लाख पूर्व। 9वें पुष्पदंत जी की 2 लाख पूर्व। 8वें चंद्र प्रभु जी की 10 लाख पूर्व। 7वें सुपार्शनाथ या सुविधिनाथ जी की 20 लाख पूर्व। छठे पद्म प्रभु जी की 30 लाख पूर्व। 5वें सुमतिनाथ जी की 40 लाख पूर्व। चौथे अभिनंदन जी की 50 लाख पूर्व। संभवनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी की 60 लाख पूर्व। दूसरे अजित नाथ जी की 72 लाख पूर्व। पहले आदिनाथ जी की 84 लाख पूर्व। और बहत्तर। एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। एक पूर्व 75,56,000 करोड़ वर्ष का होता है। 75 लाख या 70 लाख? कितना है बता रहे हैं आप, बताओ। 70,56,000 करोड़ वर्ष। हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है, और 84 लाख पूर्व की आयु होती है। यानी 70,56,000 एक बार गया, दो बार गया, फिर 84 लाख बार 70,56,000 गया, तब जाकर उनकी आयु पूर्ण होगी जाकर के। 70,56,000 करोड़ गया। हाँ, 70,56,000 करोड़ एक बार गया, 70,56,000 करोड़ फिर दूसरी बार गया, ऐसे 70,56,000 84 लाख बार गया। इतनी उनकी आयु थी। अब बताओ, इतना तो उनकी आयु थी। अब घटते घटते कितनी रहेगी आयु उनकी? 100 साल की रहेगी आखिर में। और माहिर स्वामी की तो 72 साल। 72 साल थी। अब बताओ कितनी आयु, 84 लाख पूर्व 70,56,000 करोड़ एक बार, फिर दो बार, फिर 84 लाख बार, इतनी आयु घटते 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 घटते, और बाद में कितनी रहेगी? 72 साल की आयु रहेगी। एंड में घटते घटते। तो एक क्रम है, कैसे घटती चली गई, जैसे जैसे चौथा काल बढ़ता गया, ऐसे ऐसे आयु में ह्रास होता चला गया, ऐसे ऐसे। नहीं, और इनकी आयु मोक्ष तक तो होती होगी ना, मोक्ष प्राप्त होता है तब तक चलती होगी ना, हाँ, तब मतलब तक रहती है चलती ना गाइडिंग। है। जब से पैदा होते हैं, जन्म कल्याण से लेके हाँ, मोक्ष कल्याण तक की कुछ आयु। कल्याण तक रहती। और विरह काल पढ़ा है आपने? विरह काल नहीं पढ़ पाई अभी। अच्छा, किसी और ने कोई होमवर्क किया? अब ये काम किया करूंगा पहले मैं। सबसे पहले पूछूंगा होमवर्क किसने किया। पहले होमवर्क दिया करूंगा, और बाद में पूछूंगा होमवर्क किसने किया। क्योंकि अब तक तो क्या होता है ना, मैं बोलता रहता हूँ और सब लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया, कोई मतलब किसी रहता नहीं है, है ना। अब होमवर्क लेके बैठा करेंगे। चलो अपन विषय पे आ जाते हैं अपने।
अपन चल रहे थे घाती कर्म। घाती कर्म माने जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे, उसे कहते हैं घाती कर्म। और अघाती कर्म किसे कहते हैं? जो साथ में तो है, लेकिन जीव के अनुजीवी गुणों का घात ना करे, कुछ परेशान ना करे, कुछ ना कहे। अनंत भगवान है, अनंत चतुष्ट सहित विराजमान है। सिद्धों में और अंतों में क्या फर्क है? बताओ कोई। सिद्धों के तो आठों कर्म नाश हो गए, मतलब घाती और अघाती सभी नाश हो गए। और अरंतों के सिर्फ घाती कर्म नाश हुए हैं, दोनों के अघाती नाश। सुख में और ज्ञान में क्या फर्क है? हाँ, ये पूछ रहे हैं। सुख और ज्ञान में तो कोई फर्क नहीं है। दोनों जो मूल गुण जो हैं, सुख और ज्ञान है, उसके अंदर कोई फर्क है उनके? कि कोई फर्क नहीं नहीं। है। ऐसे का जली जेवड़ी वत हैं। जैसे जली हुई रस्सी पड़ी हो तो ताकत है रस्सी के अंदर? कुछ कुछ कर पाएगी रस्सी वो? बांध सकते हो जली हुई रस्सी से? ऐसे ही उनके आघाती कर्म जो है वो कैसे हैं? जली हुई रस्सी के समान हैं। और अपन के जो घाती आघाती कर्म भी हैं, वे मोटी रस्सी के समान हैं। वे बंधे हैं कि नहीं बंधे? ये भैया नहीं बंधे। ना आयु से बंधे, ना गोत्र से बंधे, ना किसी और कर्म से बंधे। सब कर्मों से मुक्त हैं। घाती कर्मों के अंदर उन्होंने दो भेद करे। आघाती कर्म तो कुछ कहते ही नहीं जीव को। आघाती कर्म में तो बल जब पड़ता है जब जीव इन आघाती कर्मों को अपना मानता है। पड़ोसी हो अपना परेशान करता हो, बहुत मतलब झगड़ा मचाता हो, तो क्यों झांकता क्यों है घर में उसके? वो दुखी हो जाए बार बार, तो झांक मत ना, झांका ऑन कर दो घर में उसके, तो परेशान होना बंद हो जाएगा। देख जाए घर में उसके, दुखी होता रहता है। ये घाती कर्मों की सत्ता है ना। ये जो शरीर है किसका है? आघाती कर्मों का उदय में दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि जो आघाती कर्मों का उदय है और ये जो शरीर मिला है, इनके अंदर कौन सा अभाव है? अभाव होते हैं चार: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। बराबर है? ये जो कर्म का उदय है आयु कर्म का, और शरीर की आयु टिकी हुई है, तो कर्म के उदय से शरीर की आयु टिकी हुई है क्या? वास्तव में निश्चय संबंध देखोगे तो वहां उन दोनों में कोई संबंध नहीं है। लेकिन व्यवहार से कहते हैं कि भाई आयु कर्म है तो शरीर टिका हुआ है, नहीं तो शरीर टिक नहीं सकता। आयु कर्म गया तो शरीर गया। लेकिन ये निमित्त का कथन है, ये वास्तविक कथन नहीं है। अब कोमा में चला जाता है, अब कोमा में पड़ा रहता है, ऐसा लगता है मर गया हो। लेकिन आयु क्रम तो है, लेकिन शरीर की एक्टिविटी वहां पर है नहीं। तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे, आयु कर्म के अंदर वो जो शरीर की जो आयु टिकी हुई है, जिंदा दिखता है, इसके अंदर कौन सा अभाव है? चार अभाव में से? प्रधान प्रधान सावा। नहीं, गलत। अन्योन्या भाव। हाँ, अन्योन्य भाव। अच्छा कर जाओ आया। अन्योन्य भाव की परिभाषा क्या है? एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे दूसरी पुत्र वर्तमान पर्याय में अभाव। वर्तमान पर्याय में अभाव, उसका नाम क्या है? अन्योन्या भाव। अन्योन्य भाव। एक आपके पास आटा था, गेहूं था, गेहूं पीस के अपने आटा बना दिया। पहले गेहूं था, अब आटा है। आटे के अंदर गेहूं का अभाव, ये कौन सा अभाव है? ये प्राग आटे के अंदर प्राग भाव। हाँ, प्राग भाव। प्राग भाव। आपने उसकी रोटी बना दी, रोटी बना के आपने खा लिया और मल बन गया उसका। तो उस आटे के अंदर मल का भाव, ये कौन सा भाव है? प्रध्वंसा भाव। मल के अंदर रोटी का भाव, ये कौन सा भाव है? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव। और जीव ने खाई, जीव ने खाई कि नहीं खाई, पहले हाँ। देखो तो। नहीं है। तो जीव के अंदर रोटी के अंदर अभाव, ये कौन सा अभाव है? अत्यंता भाव। अत्यंता भाव। हाँ, अत्यंत अभाव। क्या है तो खाने पीने में क्या है, जब मल करते हैं ना अपन, तो अपन तो मल की व्यवस्थाएं बिगड़ गई सारी सारी। इस काल के अंदर बड़े पापी जीव आते हैं ना। अब मल करते हैं तो देखो मल का होता क्या है उसका, तो सोचो मल का क्या होता है उसका। वो जाता है और जहाँ जाता है कीड़े पड़ते हैं और कीड़े पड़ के मरते रहते हैं उसके अंदर। ऐसी सब्जी बंद हो गई है ना, ये नालियां बंद, मल बंद, सब बंद है। अब बस खाने से मतलब है, कहाँ से आ रहा है इससे मतलब नहीं, और कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं। कितना विवेक जैन लोगों में होता है, वो खुले में सोच जाते थे। तो मल जहाँ पड़ता था वो 6-8 घंटे में सूख जाता था, और जीवों की तो पत्ती नहीं होती थी उसके अंदर। अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते भाई, अब क्या कर सकते हैं? इस कलिकाल के अंदर ऐसे ही संभव है, लेकिन फिर भी जितनी सफाई हो सकती है उतनी शुद्धि सफाई रखते हैं। अब तो मुनि महाराज तक मुनि में जाते हैं, अब तो मुनि महाराज तक खुले में नहीं जाते। बहुत जीव पड़ता है भैया, भयंकर हिंसा है उसके अंदर, बहुत बहुत भयंकर हिंसा है उसके अंदर, उस शौचालय के अंदर। क्योंकि वो मल पानी के अंदर पड़ा रहता है ना, और पानी के अंदर पड़ा रहने से कीड़े पड़ते हैं उसके अंदर। आपको पता है जी, मैनहोल जो होते हैं, बंद मैनहोल होते हैं, उसके अंदर होता क्या है? क्या चलता है उसके अंदर?
उसके अंदर अनंतानंत कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े मल को खाते रहते हैं उसको, और महामल जाता रहता है, खाते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। भयंकर जीवों की उत्पत्ति होती है वहां पर, उस मैनहोल के अंदर। ये मैनहोल मैनहोल कह देते हैं ना अपन लोग। ये जो नालियां बंद है ना अपनी रसोई की, बाथरूम की, इनके अंदर होता क्या है सबके अंदर। अब क्या करें, थोड़ा बहुत सफाई कर ले करो भैया, हफ्ते में 10 5 2 4 दिन में एक बार खोल करके देखते रहो उसमें कितना जीव पड़ा हुआ है, कितना मल पड़ा हुआ है उसके अंदर। और जितना मल पड़ा रहता है उतना जीव पड़ता रहता है। और खाली जीव नहीं पड़ता, उतना पाप कर्म भी बनता रहता है। उतना क्या होता रहता है अपने को। अतः पापों से बचना हो तो हिंसा का बहुत विचार करना, बहुत विवेक करना। ऐसा है। चलो, अपन अपने विषय पर आ जाते हैं पलट करके। सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के अनुजीवी गुणों को पूर्णतः घातता है, उसे सर्वघाती कर्म कहते हैं। देखो, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? पीछे बोर्ड दिखाई दे आपके रहा है, नहीं दिखा पीछे रहा है? का क्लियर नहीं आ रहा दिख देखो थोड़ा दिख दिख तो रहा देखो, है। देखो अभी थोड़ा हाँ दिख हाँ। रहा है। अब दिख रहा है। कर्म दिख रहा है। हाँ। रहा है। इसके 3 भेद: नंबर 1 द्रव्य कर्म, नंबर 2 भाव भाव कर्म, कर्म, नौ नंबर कर्म। 3 नो कर्म। दिख रहा है बराबर अब? दिख ये रहा है। छोटा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। नहीं। हाँ। द्रव्य कर्म और भाव कर्म में कौन सा भाव है? अन्योन्य ये दोनों कर्म है क्योंकि। ये अध्यात्म भाषा में जवाब दे दिया। हाँ, वस्तु स्वभाव तो यही है। हाँ, वस्तु स्वभाव से अन्योन्य भाव है, लेकिन वास्तव में आगम भाषा की बात चल रही है अपन की अभी। तो आगम भाषा में इसके अंदर अत्यंत भाव है। अत्यंता भाव। क्यों है अत्यंत भाव? क्योंकि भाव कर द्रव्य कर्म जो है वो पुद्गल की पर्याय है, और जो भाव कर्म है वो जीव की पर्याय है। तो दो द्रव्यों की पर्याय में कौन सा भाव होता है? अत्यंता भाव। अत्यंत भाव। अत्यंत भाव। लेकिन वो अध्यात्म के अंदर से कहते हैं, जब अध्यात्म की बात चलती है तो उसमें ये कहा जाता है कि जो भाव कर्म हुआ ना, किसके निमित्त से हुआ? वो इसके निमित्त से हुआ, तो इसका है। तो स्वामी जी ने बहुत दीक्षा खोली इसकी। तो गुरुदेव के बहुत खुलासा है, उन्होंने इसको अनन्य भाव सिद्ध करा है। और यदि आप ये विवक्षा समझ जाओ ना, तो आपको सारा का सारा खेल समझ में आ जाए इसका, कि अत्यंत भाव है कि अनन्य भाव है। अत्यंत भाव किस अपेक्षा से है, अनन्य भाव किस अपेक्षा से है। समय सार जी ने बताया है कि भाव कर्म किसका है? ये जीव का है ना। जीव का है कि नहीं है? हाँ। नहीं समझ में आया? स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के अंदर लाल लटक लगाई, स्फटिक मणि लाल हो गई। क्यों लाल हुई? वो स्फटिक मणि का स्वभाव है को अपने में वो झलकाना। डट्टक लगाई है, इस वजह से लाल हुई है, ये कहते हैं। तो डट्टक का रंग का कौन सा संबंध है? समझो, अब पानी गर्म हो गया, एक पानी लिया आपने और पानी गर्म हो गया। गर्म जो पानी है, वो गर्माहट जो है, वो किसकी है? अग्नि की। अगर पानी में गर्माहट है ना, वो गर्माहट किसकी है? अग्नि की। अग्नि की गर्माहट है। और वो पानी की तो नहीं है ना। नहीं। उस अग्नि का और गर्माहट का कौन सा अभाव है? भारी पड़ रहा है अग्नि अंजलि? और गर्म का। अंजलि जी, भारी पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, सोच देखो, सुन रही, समझने की कोशिश कर रही हूँ। सोचना चाहिए, अच्छी बात है, विचार करो। और विचार करके निर्णय करना चाहिए। ये गणित जो है ना, इतने सोच आसान रही गणित हूँ। नहीं है। ना तो आराम से समझ में आने आसान है, और समझ में आ जाए तो भूलने आसान नहीं है ये। अग्नि का और जल का, अग्नि का हम्म, और गर्माहट का कौन सा संबंध है? अग्नि का और जल का जो है अत्यंत भाव है, और गर्माहट का और अग्नि का अन्योन्य भाव है। पूनम जी, क्लियर? कंफ्यूजन है कुछ इसके जी। अंदर? पानी और अग्नि का। वह सोच रही हूँ, अब दोबारा चार भाव दोबारा पानी रिवाइज रिजर्व करूंगी। है, टेलीग्राफ है ना, इसलिए पानी कौन सा? एक्चुअली चार अभाव है ना। अभी क्लियरिटी नहीं हो पा रही, दिमाग से भूल गई ना। पहले पढ़े थे, दोबारा पढ़ूंगी। राग भाव, हाँ। प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। अन्य भाव, और अत्यंत भाव। ये 4 अभाव है।
एक, दो, तीन और चार। हाँ ठीक बात है। पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव हो, हमें मति ज्ञान है, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो भूल हाँ। जाएंगे अपन लोग। तो अभी मति ज्ञान है, फिर केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान किसे हुआ? मुझे ही हुआ, किसी और को हुआ? मुझे ये हुआ। मति ज्ञान किसको है? मुझे है, किसी और को है? मुझे मुझे है, है। तुम क्या जब पूछ पर्याय रहे हैं ना। पलट गई ना, पर्याय पलट गई नहीं, पलट गई। तो जो पर्याय का पलटाव जो है, इस, लेकिन एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ भी मदद नहीं करती है। इसका नाम है प्राग। वो मति ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं आया। जिस समय केवल ज्ञान को आना था उसी समय केवल ज्ञान आया। बिल्कुल। वो प्रत्येक पर्याय फिक्स है अपने काल की। हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। यदि ये क्लास में पढ़ रहे हैं और ये सिद्धांत समझ रहे हैं, यदि आदिनाथ भगवान से पूछते कि इस समय हमारे ज्ञान का क्या गेय बनेगा, तो आदिनाथ भगवान बता देते, नहीं बता देते? इस समय बता। 8:51 पर तुम्हारे ज्ञान के अंदर ये प्राग भाव समझने का गेय बन रहा होगा। और बात का पूछ लो तो और बात को बता देंगे। अनंत अनंत काल की पर्याय फिक्स हैं, केवल ज्ञान की पर्याय भी जब आनी होती है तब आती है। तो पुरुषार्थ क्या है? कि ये समझना ही पुरुषार्थ है। तो कुछ करने की तो बात ही नहीं रहेगी इसके अंदर। तो करूं क्या? कि भाई कुछ नहीं कर रहा, सब काम सहज हो रहे हैं। अब अपन लोग क्या करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो भक्ति पढ़नी है, पूजा पढ़नी है, कोई कोर्स लेके जाते हैं अपन लोग। कोर्स पढ़ लेते हैं, उसको चलते हैं, चलते कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन कभी तत्वों का चिंतन करते हैं बैठकर अपन लोग कि आज भैया पूजा नहीं पढ़ेंगे, आज पूजा तो बंद, ये रखी किताब। और आज हम खाली तत्वों का चिंतन करेंगे कि ये द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था क्या है, ये पर्याय कैसे परिणम करती हैं, द्रव्य कैसे परिणम करता है, गुण कैसे परिणम करता है, कोई व्यवस्था कुछ समझ में तैयार है इस बात की? ये तत्वों का मूल विषय है, चिंतन करो इसके ऊपर बैठ के। कल पूजा मत करना, 1 घंटा मंदिर में बैठ करके इन तत्वों का ही चिंतन करना कि द्रव्य क्या है, कि कहाँ है द्रव्य, किसे कह रहे द्रव्य, वो पर्याय किसे कह रहे हैं। समझ में आया? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव ने आने वाली पर्याय का वर्तमान पर्याय में स्वभाव से, अभाव तो हो धन गया। अभाव। स्वभाव से। बच्चा है, बड़ा होगा, मूछ आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, बड़ा बन जाएगा, हो जाएगा ना। और अभी छोटा सा बच्चा है, तो अभी अभी बड़ा है क्या वो? नहीं। लेकिन भविष्य में बन जाएगा। ठीक, उस वर्तमान भावी पर्याय का वर्तमान में अभाव है, तो उसका नाम क्या है? तो प्रध्वंस धन अभाव। स्वभाव। एक एक सिद्धांत के अंदर सम्य दर्शन है इनके अंदर। ये हल्के सिद्धांत नहीं, एक एक सिद्धांत के अंदर अन्योन्य भाव। पुद्गल द्रव्य की, एक एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भाव, उसका नाम क्या है? अनन्य आवास। जैसे कर्म का उदय आया और आंख फूट गई, आंख नहीं है, तो आंख फूटने का और उस पुद्गल कर्म की जो उदय चल रहा है उनमें कौन सा संबंध है, कौन सा भाव है? अनन्य आवास दोनों खुदगल भाव है कि नहीं है? है। अभाव मने, अभाव मने क्या नाम, एक इसके, पदार्थ का अर्थ तो बोलो। इस कारण से ये काम नहीं होता। हम्म। कर्मों की वजह से आंख नहीं फूटी। आंख का इस समय ऐसा उदय नहीं था कि आंख आनी थी, तो इसलिए आंख नहीं आई। वहां निमित्त का आरोप देते हैं कि इसकी वजह से नहीं आई। हमें लगता है निमित्त असली है। निमित्त कथन कैसा है? नकली। लगता असली। कैसा है? असली। असली। जिनवाणी में भी 99.99% कथन निमित्त के ही हैं। रामचंद्र जी ने सीता को जंगल भेज दिया, अब कैसा लगा? भैया रामचंद्र जी बहुत बुरे हैं भाई, ये तो जंगल ऐसा तो ऐसा ऐसा तो करना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। सीता के कर्मों का उदय था। अब बात कहाँ से कहाँ पे आ गई? रामचंद्र से कर्म कर्म। पर आ गई। अब कर्म को तो घटे नहीं नहीं, सीता का ही दोस्त था, सीता को ऐसा परिणाम नहीं करना चाहिए था। अब बात कहाँ आ गई? उनकी दोस्तों पे। पर आ गई। अब आगे बढ़ो। वो सीता का उस समय वैसा ही परिणाम आना था, और उस समय सीता का ऐसा ही कर्म का उदय आना था। अब बात कहाँ पर आ गई? कैसा पूछो। करता 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 से अकर्ता पे आ गई। स्वभाव पे आ गई। हाय मरा, हाय मरा, मरा मरा, और मरा मरा कहता है मुंह से उसके, राम राम। राम राम राम। राम राम। ऐसे ही ये करता, वो करता, ये करता, तो आखिर में कहाँ आया? कि सब अकर्ता। भाई साहब, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है नहीं। नहीं। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है। अभी अपना शरीर बन गया नहीं है? इस शरीर के अंदर कितने कितने द्रव्य हैं पुद्गल के? आनंद। और एक पुद्गल की पर्याय का, आंख की पर्याय का और सिर के बाल का कौन सा भाव है?
अन्य अभाव। अन्योन्या भाव है। बताओ। फिर एक पुद्गल बाल पुद्गल। सफेद हो रहा होगा बीच का, और बराबर का काला होगा। होता है बहुत बार, देखा आपने। बाल तो सफेद नहीं, और वो देखकर उस टेंशन में आता रहेगा, मेरा बाल सफेद हो गया, यहाँ सफेद हो गया और यहाँ सफेद हो गया, और टेंशन में आता रहेगा। एक सफेद बाल का दूसरे बाल में भाव, कौन सा भाव है? अन्य अभाव। अन्योन्या भाव। एक ही बाल भैया, आधा काला आधा सफेद आधा ग्रे हुआ रखा होता है। तो उसके एक ही अंदर जो बाल। उसके अंदर परमाणु है ना, वो परमाणु के अंदर एक दूसरे का जो भाव है, वो कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव। एक का दूसरे में संबंधी नहीं है, दोनों अभाव रूप बढ़ते हैं, इसका नाम है अन्योन्या भाव। अब हमें सारे दिन क्या लगता है, दूसरे ने मुझे गाली दी और मेरे कान में गाली लगी, कौन सा भाव है? अत्यंत भाव। क्यों? गाली मुझे थोड़ा लगी, गाली तो कान में लगी है ना, कान के इंद्र के विषय बनाया है ना, इंद्र का विषय भी तो पुद्गल है, अन्योन्या भाव है। अन्य अभाव है, पुद्गल पुद्गल का। पुद्गल का पुद्गल में अभाव, और हमें, हमारी सारी बुद्धि क्या है कि परमाणु एक दूसरा कुछ करते हैं, परमाणु एक दूसरे को परिणाम नहीं, परमाणु एक दूसरे को परिणाम करते हैं। तो ऐसा भ्रम बुद्धि जो पैदा होती है, इस अन्योन्य भाव समझने से भ्रम बुद्धि टूटती है। बताओ, व्यापार में नुकसान होना होता है तो कितनी कोशिश करता है रोकने की, रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, हैं? रुकता है क्या? और बाल सफेद हो जाए तो काले कर लेता है, तो वो काले सफेद होने रुक जाते हैं? नहीं। डाई कर लेगा बालों को, चमक लगा लेगा, पेंट लगा लेगा, पॉलिश कर लेगा शरीर की, बाल कटवा लेगा, तो टैटू बनवाने लगा, तो टैटू बनने लगे अब तो हाथ हाथ पे। मुनि कैसे बनेगा भाई? हैं? शरीर पे तेरा इतना ध्यान है, तो मुनि कैसे बनेगा? तो ये बता, मुनिराज कैसे जंगल में विचरते हैं अपने, ऐसी देह है जैसे आधा जला हुआ शव हो, ऐसी देह है उनकी। लेकिन अपनी दृष्टि तो इस सारे दिन पुतगल सजाने में और पुतगल बनाने में लगी रहती है। सजाओ, सजावट, दिखावट, बनावट, इसके अंदर पूरा जीवन निकल जाता है। किसी अन्य भाव है सबके अंदर। एक पुतगल द्रव्य दूसरे पुतगल द्रव्य कुछ भी कर सकता नहीं है। अब बताओ, दवाई खाने से आराम पड़ा कि नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। खाना खाने से पेट भरा कि नहीं भरा? नहीं। वहां क्षुधा वेदने का उदय आया और भूख लगी शरीर के अंदर, कौन सा भाव है? अन्य अभाव है। अन्य भाव। और खाना खाया और क्षुधा वेदने का ऑप्शन हो गया, कौन सा भाव है? ये अन्य अब देखो, अब सबसे लगाओ पूरे दिन, पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, खाना खाने से पेट नहीं भरता, क्षुधा वेदने से भूख नहीं लगती। इसीलिए स्वामी जी की गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती थी। बड़ा विरोध हुआ है कि स्वामी जी गाड़ी तो पानी से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी। भाई तो इच्छा नहीं समझता वहां पर किसकी इच्छा क्या है। व्यवहार के निश्चय का गुड़ गोबर कर देगा तो धर्म समझ में नहीं आ सकता। आपने पानी का और अग्नि का कौन सा भाव बताया है? पानी का और अग्नि का जो है, जो देखो वो तो अच्छा निम्न भाव है, उसे फिक्स है, लेकिन मैं जीव द्रव्य 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 की भिन्नता दिखा रहा हूँ। जहां दो द्रव्यों की पर्याय का भाव बताया जाएगा वो अन्योन्य भाव होगा, जब पुद्गल का पुद्गल में अभाव बताया जाएगा वहां अत्यंत भाव होगा। क्या क्या? भैया उल्टा बोल गए, अब उल्टा बोल गए भैया। लो अनन्य हुआ पुद्गल में आएगा और पुद्रव में अर्चन अभाव आएगा। सुन लो सुन लो सुन लो, जहां एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव बताया जाएगा उसका नाम अत्यंत भाव होगा। लेकिन पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव बताया जाएगा, उसका नाम अन्योन्य भाव होगा। समझ में आया नहीं आया थोड़ा भाई? पता नहीं वो नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है भैया, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे। मेरा ये अभी बताया, अभी आपने जो बताया यार, हाँ, ये समझ में नहीं आया। तंत्र और अनन्य अभी आप बोल रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आया, दोनों में कैसे कंफ्यूजन हो रहा मैं बैठा हूँ और आप बैठे हो, हम दोनों के अंदर अभाव है, आप हो मैं हूँ, आप मैं नहीं हूँ मैं आप नहीं हूँ, पुद्गल ये अलग है वे अलग हैं, इन्हें है। हम दोनों में कौन सा अभाव है? क्या सुनो। अनन्य अभाव आएगा। अत्यंत अभाव है। जहां पर्याय की बात चलेगी वर्तमान की, पुद्गल की, वहां पर चलेगा अन्योन्य भाव। पूर्व की पर्याय चलेगी अच्छा। तो वहां चलेगा प्राग हाँ। भाव। भविष्य की बात चलेगी तो चलेगा प्रध्वंस भाव। और पुद्गल का जो है ना अभी वर्तमान चलेगा, पुद्गल में अभाव चलेगा, वो अनन्य अभाव आएगा। बेलन का रोटी में अभाव। बेलन क्या है? पर्याय है। पुद्गल। युति क्या है? पर्याय है। दोनों की पर्याय का एक दूसरे में अभाव, रोटी बेलन रूप नहीं है, बेलन रोटी रूप नहीं है वर्तमान में, वो जो अभाव है उसका नाम है अन्योन्य भाव।
पढ़ लेना परिभाषा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है ना। लास्ट का है अत्यंत भाव। पूनम जी कहाँ चलेगी, ध्यान देनी बंद होगी, बैठी हो क्या? हाँ। सब लोग कैमरा ऑन कर ले करो भैया अपने। अत्यंत। भैया ऑन है मेरा तो। हाँ ठीक है, वो दिख रहा था। वो एक्चुअली क्या है, शुरू में ऊपर पांच ही दिखाई देते हैं और बाकी लोग नीचे चले जाते हैं, तो पता लगता नहीं कितने लोग कौन देख रहा नहीं देख रहा बैठ के। जो बोल पड़ता है ना उसकी सामने पिक्चर आ जाती है। अत्यंत भाव। अत्यंत भाव ने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत उद्गत द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। सबका एक दूसरे में अभाव, इसका नाम है अत्यंत। अ- अब मैं एक चीज पूछता हूँ इसके अंदर आपसे, मजेदार प्रश्न है, क्विज। इसके अंदर द्रव्य का भाव कौन से गुणों के अंदर, कौन से भाव में आया? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में भाव। अत्यंत अभाव में। और पर्याय का भाव कितने का भाव के अंदर आया? प्रदंश अन- और प्राग भाव में। फिर सोचो। प्राग और प्रदंश और प्राग भाव में आया द्रव, उसका क्या नाम है, पर्याय का। उद्गल का उसमें आया अत्यंत अभाव में। तीनों के अंदर आया तो पर्याय का भाव। अनन्य अभाव, अनन्य तीनों के अभाव। अंदर पर्याय का भाव आया। तो गुण का भाव कहाँ चला गया? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, वो इसमें कहाँ गया? वो तो अगरु लघु गुण में आता है, अगरु लघु गुण की पर्याय में एक गुण दूसरे रूप में नहीं हाँ, होता। अगले गुण की परिभाषा में आता है, लेकिन वो तो अभाव तो नहीं है उसको। अगर अगले लघु तो अगले लघु है, अभाव अभाव कौन सा है वो? उसको वो तो प्रोजन सार जी के अंदर लिया है आचार्य हमारे अतः अमर। वो तो अतद भाव में आएगा, अतद हाँ भाव। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सुंदर। स्वाध्याय जीव का यही फायदा है। अतद भाव। अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है। अन्यत्व अतद भाव माने कि वो गुण साथ में रहते हैं, एक पृथकत्व है एक अन्यत्व है। एक क्या है? पृथकत्व। जहां भिन्न प्रदेश हैं। प्रदेश भिन्न है मतलब पुद्गल के प्रदेश भिन्न है, जीव का प्रदेश भिन्न है। जीव का प्रदेश चेतन है और पुद्गल के अचेतन है, चेतन। तो इसको बोलते हैं पृथकत्व। भिन्न प्रदेश। तो भिन्न प्रदेशत्व जो है पृथकत्व का लक्षण है। और जो गुण जो हैं ये साथ रहते हैं, ये सहभागी हैं। ये साथ रहने पर भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, वो अतत भाव है। एक साथ रहने पर भी उसका जवाब आपको प्रश्न सार से मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा वो जवाब आपको। ठीक है ना। अब देखो समय कितना हो गया। एक बात समझ में आ गया आपको, अत्यंत अभाव भाव। अपने विषय पर आ जाए अपन लोग। उस तरह अगर जो पूछना हो हैंड टू हैंड ना, बढ़िया रहता है पूछ लेता है। सर्वघाती कर्म किसे कहते हैं? तो अपनी बात चली थी कर्मों की। नंबर 1 द्रव्य कर्म, नंबर 2 भाव कर्म, नंबर 3 नो कर्म। जीव को होता है राग, राग उत्पन्न। किसमें राग उत्पन्न होता है? स्त्री में, धन में, पुत्र में, शरीर में, इंद्रियों में, इनमें सब में क्या उत्पन्न होता है जीव को? राग। राग। तो इस राग के उत्पन्न होने, राग द्वेष और मोह, ये तीनों चीजें इसके अंदर। राग द्वेष और इन राग द्वेष मोह के उत्पन्न होने से, पर में जुड़ने से इसको द्रव्य कर्मों का आश्रय होता है, तो बोलते हैं आश्रव। वास्तविक आश्रव जो है ये, जो इसने राग करा ना, वास्तविक आश्रव तो यही है। निश्चय आश्रव कौन सा है इसके अंदर? जो राग की। तो जीव ने राग किया, तो वास्तविक आश्रव है। लेकिन उसके निमित्त से इसको द्रव्य कर्म आया, इसका नाम क्या है? इसका नाम द्रव्य आश्रव है। तो भाव आश्रव और ये द्रव्य आश्रव। ये जीव ने आश्रव किया, बंद किया। जो कर्मों का आश्रव बंद किया वे उदय में आएंगे। वे क्या होंगे? वे खुद। जो पाप पुण्य इकट्ठा करा हुआ है अपने समय काल को पा करके उदय में आएंगे। और जब उदय में आएंगे तो इसको बाहर में वस्तुएं प्राप्त होंगी। बाहर में वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी इसको। ऐसी वस्तुएं प्राप्त होंगी, तो उन्हें वस्तुएं प्राप्त होंगी, उसका नाम है नो कर्म। अब जो हम पढ़ रहे हैं तीनों में से कौन सी चीज पढ़ रहे हैं हमें बताओ आप। ये हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, इन तीनों में से कौन सी चीज पढ़ रहे हैं अपन? ये हम द्रव्य कर्म पढ़ रहे हैं। हाँ, द्रव्य कर्म कर्णन योग का विषय है। और भाव कर्म किसका विषय है? अध्यात्म का। द्रव्य योग का। और हाँ, जो द्रव्य हम नहीं। ये कर्णन योग और प्रथमन योग का करते हैं। समझ में आया आपको? ये चार्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटा पड़ रहा है आपको? दिख थोड़ा तो नहीं पढ़ा है रहा। लेकिन क्या काटा बोल रहे हैं पीटी। इससे समझ रहे हैं। आप जो काटा बोल पीटी। रहे हो भी समझ में आ रहा है, चार्ट नहीं दिख रहा कुछ भी।
कुछ भी नहीं दिख रहा, छोटा छोटा हो गया नहीं, यार। दिख तो रहा हाँ है पर बोल रही काटा हूँ। नहीं ना। एक दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा देखने की कोशिश करता हूँ तो शायद समझ में आ जाए। ये उसको क्यों नहीं चालू कर रहे हैं आप स्क्रीन पर? अरे वो चलता नहीं ना, इंटरनेट चक्कर ये है। वो इंटरनेट प्रॉब्लम करता तो आता नहीं, इसलिए बोर्ड लिया है। उस पर दिखाई देता नहीं है ना। देखो द्रव्य क्रम, अब दिख रहा है। हाँ, दिख तो पहले भी रहा था। भाव क्रम, नो क्रम। नो। द्रव्य क्रम विषय कर्णनियोग का, भाव क्रम विषय द्रव्यानियोग का, तो नो क्रम विषय है आपका प्रथमानियोग का और चरणनियोग का। कोई समझा सकता है क्यों? कोई समझा सकता है ऐसा द्रव्य क्यों है? द्रव्य कर्म करना नियोग का विषय इसलिए है क्योंकि उसमें करना नियोग में ही सारे रूल रेगुलेशंस करना नियोग में ही बताए हैं सारे। हम्म। और भाव कर्म द्रव्यानुयोग का विषय इसलिए क्योंकि एक अध्यात्म का विषय, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। करना नियोग में सेट पैटर्न होता है हर बात का, कि भाई ये वाली बात करी तो इससे ये कर्म आएगा, ये हुआ तो ये आएगा। और भाव कर्म का तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, तो अनंत अनंत भाव जीव के हो सकते हैं, जैसे नहीं, भाव होते। इसको आपको रागादि जो है ना, भावक्रम माने रागादि, वो रागादि जो है हाँ, आध्यात्मिक विषय है। ऐसे ऐसे शॉर्ट में बोल दो ना इसको, रागादि है। अच्छा। भावक्रम में रागादि, रा- रागादि किसका विषय है? द्रव्यानुयोग का। अब नो कर्म के अंदर प्रथमा चरण योग का क्या मतलब है? प्रथमानुयोग में एक तो इसलिए आता है क्योंकि प्रथमानुयोग में बताते हैं कि देखो इस कर्म की वजह से इसको ये सब चीजें मिली और इससे ये सब बात हुई, तो प्रथमानुयोग से हमें ये बात क्लियर हो जाती है। हम्म। और कर्णानुयोग का तो विषय इसलिए है ही क्योंकि कर्णानुयोग में तो चरण योग, बताते ही चरणानुयोग का। और चरणानुयोग में ये बताते हैं कि भाई इस तरह से करोगे तो इससे ये बंधेगा, ये करोगे तो ये बंधेगा, ये करोगे तो चरण योग का विषय इसलिए है कि ये छोड़ोगे तो आपको ऐसा आलू भी होते हैं, इसमें नंजीव होते हैं, देख के चलना चाहिए। मतलब बाहर की शरीर की बातें चलेंगी उसके अंदर। जहाँ शरीर की बात चले उसका नाम प्रथमन योग और चरणन योग है। जहाँ उस शरीर के जो पीछे कर्म बैठा उसकी बात चले तो कर्णन योग का विषय है। और जब उस कर्म के पीछे बैठा हुआ आत्मा है उसकी बात चले तो कौन सा योग है उसके बाद? द्रव्यानुयोग। बहुत द्रव्य। और बहुत अंदर से चलोगे तो बाहर की तरफ, बाहर से चलोगे तो अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया। सबसे स्थूल इसके अंदर प्रथमा योग है, उससे उससे सूक्ष्म चरणन योग है, उससे सूक्ष्म कर्णन योग है, और सबसे सूक्ष्म आध्यात्म है। भाई द्रव की बात चलेगी, मतलब आत्मा बात चले द्रव्यानी हो गए, हाँ। है ना? और शरीर की बात चलेगी तो कर्ण, क्या नाम है, कर्णानी हो, चरणानी हो, हाँ, है ना? सुनो, प्रथमानी हो। ये शरीर है, हाँ। कर्म है इसके अंदर बैठे, सारे कर्म बैठे इसके अंदर, और ये आत्मा है। इसका आंख बना देते हैं ना जिसको पता लग जाएगा शरीर है ये। इसका आंख नाक नहीं है क्योंकि आत्मा है। डिफरेंस पता लग जाएगा ना इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि आंख नाक किसके हैं? शरीर के। शरीर, शरीर की आत्मा के है। शरीर के। शरीर की। भेद विज्ञान है इसके अंदर भी। ये ऐसी ऐसी नहीं बना इसके आंख नाक कान। ये नाभि है इसके, जो भी है सारे शरीर हाथ पैर ये सब क्या, अभी आत्मा है तो आकार में इसमें, लेकिन आंख नाक कान इसकी है क्या? नहीं। नहीं। जब इससे बात चलेगी तो प्रथमा योग और चरणन योग। कर्णानी हो, कर्मों की ठीक बात चलेगी तो कर्णन योग, और जब आत्मा की है। बात चलेगी कर्णानी, तो द्रव्य योग। द्रव्यानी हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस आत्मा के तीन पखवाड़े चलेंगे, एक पखवाड़ा, दो पखवाड़ा, तीन पखवाड़ा। तीन पखवाड़े इस आत्मा के। कौन से? एक शुद्ध द्रव्य है, एक शुद्ध पर्याय है, और एक शुद्ध अशुद्ध पर्याय है। इसके तीन पखवाड़े हैं। क्या तीन पखवाड़े हैं इसके? शुद्ध द्रव्य, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। गाथा नंबर 31 समय सार जी, जो इंद्रिय जनिता नाण सहाय वाद्यम मुणियादम, उसके अंदर दिया है इन भाव इंद्रियों को कैसे जीतना, द्रव्य इंद्रियों को कैसे जीतना, और इंद्रिय के विषयों को कैसे जीतना। किसी को याद है क्या लिखा उसके अंदर? कैसे जीतना पता है किसी? क्यों पता होगा, जरूरत ही नहीं है तो पता करने की। हमें कुछ आत्मा के बारे में सोचा हो तो हम पता करें, तो क्यों पता करें? हमें इतनी बढ़िया विधि दी है उसके अंदर। मतलब आप होमवर्क लिखना चाहो तो लिखो, कल 31 नंबर गाथा की टीका पढ़नी है आपको, आचार्य अमरचंद देव की आत्मघाती टीका।
और उसके अंदर से आपको विधि ढूंढनी है कि उसके अंदर क्या विधि दी है ऐसी जिससे उनको भेद ज्ञान कराया उसका। किससे कराया? मुझे तीन चीजें बताई ना, द्रव्येंद्री, भावेंद्रिय और इंद्रिय से प्राप्त होने वाले विषय। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसे ऐसा कह लो आप। कैसे जीते इनको? उन सबको जीतने की विधि उसके अंदर दी गई है। ठीक है, अभी ये मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ, विषय में नहीं समझा रहा इसको, क्योंकि अब आप लोग होमवर्क भैया करोगे। भैया इसमें एक बार वो बता दो, भाव कर्म नौ कर्म और क्या कहते हैं, द्रव कर्म कैसे लगे इसमें? जैसे आत्मा में लगा द्रव कर्म, है ना? देखो, यहाँ आत्मा है। हाँ, द्रव कर्म है। आत्मा जहाँ है उस क्षेत्र में कर्म भी है, हाँ और जिन क्षेत्रों में कर्म है हाँ। उस क्षेत्र में शरीर भी है। तो तीन चीजें हैं ना यहाँ पे। यहाँ एक चीज तो नहीं है ना। क्या है? यहाँ आत्मा है, उन्हीं क्षेत्रों में, है उन्हीं क्षेत्रों में कर्म के पुद्गल परमाणु हैं और शरीर। और शरीर के परमाणु हैं। तो शरीर के परमाणुओं के अंदर और कर्म के परमाणु के अंदर वर्तमान पर्याय में कौन सा अभाव है? शरीर के अंदर और कर्मों के प्रभाव के अंदर। और शरीर के परमाणु के अंदर जो उदय आ रहे हैं अभी शरीर के, उनके कौन सा अभाव है? अन्य अन्य भाव। कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो ज्यादा, इतना कंफ्यूज मत होने की जरूरत नहीं है। क्या है? आयु कर्म से आयु मिलती है, नाम कर्म से शरीर मिलता है ना, और गोत्र कर्म से गोत्र मिलता है, और हाँ, क्या रहेगा? वेदनी। वेदनी है। साता साता वेदनी से साता साता मिलती है। ये सब निमित्त कथन है। वास्तव में निश्चय से देखो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ भी करता नहीं है। हम्म। इनके अंदर अन्योन्य भाव है। लेकिन अब ऐसा भैया विचार तो। आपका एक बार वो होमवर्क क्या था, एक बार फिर से बताना। गाथा नंबर 31 की टीका है, जिसके अंदर द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, इनको कैसे जीते हैं उसकी विधि दी है उसके अंदर। तो उसमें हमें क्या, ये क्या कहते हैं? हमें क्या करना है, मतलब हमें क्या करना है आपको होमवर्क बताना है में? कैसे जीते हैं, कल आपको क्लास में आकर के कैसे जीते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक। अब मुझे आपने अभी गाथा में तो बोला है। गाथा में अभी गाथा में तो आपने बोल दिया कैसे जीतना है। जो इंद्रिय जनिता राण वसायवादियम मुड़दिया। णाण सा आप धीरे बोलो ना, इतनी स्पीडली क्यों बोल रहे हो। णाण सहावा अधियम मुणदियादम, इसमें है यही विधि है बस, णाण सहावा अधियम मुणदियादम। वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर और कुछ शब्द दिया है। देखो, इसके अंदर आचार्य अमरचंद ने क्या कमाल करा है। जो इंद्रिय जड़ित था, आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा है जो इंद्रिय को जीत कर। लेकिन आचार्य अमरचंद ने इंद्रिय के तीन अर्थ किए हैं। उस इंद्रिय के कितने अर्थ किए? तीन अर्थ। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय, तीन अर्थ दिए। और उन तीनों को जीतने की विधि दी गई उसके अंदर। समझ में आया? तो कल आपको मुझे बताना है कैसे जीते हैं उस प्रत्येक, उसके अंदर इसको जीतना कैसे है, वो आपको मुझे यहाँ पर बताना है। ठीक है? अब ठीक। देखो, समय तो हो गया, तो और 10 मिनट लूँ इसको, नहीं तो फिर बंद कर लूँ। बताओ बराबर, कोई जबरदस्ती नहीं नहीं है। नहीं, 10 मिनट मत लो। मतलब, क्योंकि आज सर्वभारतीय चला ही नहीं, सर्वभारतीय तो रह गया है। पहले जो आपने आज समझाया है उसे देख लें, क्योंकि ये जो अनन्य भाव की आपने थोड़ी सी बात कही है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करना है पढ़कर। तो इसमें मैंने दो तीन चीज आपको बताई हैं। तो अन्योन्य भाव के अंदर पुद्गल की वर्तमान पर्याय का अभाव दोनों के अंदर है, पुद्गल द्रव्य का अभाव नहीं है। पुद्गल द्रव्य का अभाव अत्यंत अभाव है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि गुणों का जो अभाव है वो अतत भाव है। वो दोनों का एक दूसरे में भाव नहीं है। और प्रथमा योग कर्ण योग का विषय समझाया आपको, तो उस बारे में आप खूब विचार कर लेना इसके बारे में। ये जो क्लियर आपने है? अतद भाव ये जो आपने अतद भाव बताया है ना, ये कौन सी गाथा में मिलेगा। ये पर्यटन सार जी में है, गाथा नंबर, एक मिनट, एक मिनट होल्ड रखो जरा। एक सेकंड, इंटरनेट स्लो हो जाता है ना इस टाइम थोड़ा सा। ये है जी गाथा नंबर आपकी, गाथा नंबर 107, 160। 107, 106, 107। ठीक है, पढ़ लोगे ना आप लोग, होमवर्क कर लोगे? ये जो होमवर्क और रिजल्ट हैं? का रिजल्ट और होमवर्क पे ही रहेगा ना।
अब कल मेरा भी होमवर्क है। कल जाओ पेपर लिख के दिए हैं तो चेक करना है, क्योंकि मुझे भी होमवर्क करना है अपना। रिजल्ट देना है ना कल आपका शाम को। चलो ठीक है। भैया आप ये पेपर किस तरह से लेते हो, कैसे देना होता है ये पेपर, किस तरह से, क्या सिस्टम रहता है? ये पेपर ऐसा है, 30 प्रश्न पढ़ाऊंगा। तो 30 प्रश्नों के 30 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर से 10 तो आएंगी डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखनी है। दो 3 नंबर की एक होगी। 10 आएंगे यस और नो, 1 नंबर का। और 10 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, 1 1 नंबर का। तो 50 नंबर का पेपर आप लोगों का आएगा, वो उन्हीं 30 में से आएगा। इसमें तो पैटर्न ये डला क्या, हुआ है, आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ऊपर पैटर्न डला हुआ है, भैया ने दिए ना अभी। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे देना है। आप तो दो ये पेपर। कैसे देख के करना होता है या बिना देखे करना होता है? हाँ याद देखिए कैसे पढ़िए। करोगे देख। नहीं, हाँ, इन्होंने दो दो चीजें रखी हुई हैं। जो बूढ़े लोग हैं वो देख के कर सकते हैं, जिन्हें याद नहीं रहता। और वैसे बिना याद करके करना है। तो बूढ़े की उम्र कौन वैसे सी है? याद नहीं नहीं, भैया जी। इन्होंने क्या रखा है, जिन बूढ़े लोगों को याद नहीं होता वो देख के कर सकते हैं। तो बूढ़े लोग को कौन, उम्र का भी तो कोई लेकिन भाई क्राइटेरिया हो? 70 है वो। 70 अब बूढ़े हैं? लेकिन लेकिन भैया जी गलत है, आपने देख के रखना है। लिखा है याद नहीं करते फिर एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं, जो जिन्हें अशक्त हैं, जो नहीं लिख सकते, उनकी बात है केवल, और कुछ बात नहीं है। जिनको आप आज सख्त वाले तक सख्त वाले दे ही नहीं रहे भैया जी। हाँ दे रहे, 5 6 सख्त लोग दे कोई रहे भी हैं नहीं दे पहले। रहा। 15 20 लोग दे रहे थे पहले पेपर, अब 5 लोग आ गए पेपर देने के लिए। इतनी रुचि मैं तो हल्की है। याद करके देती हूँ। हैं। मैं तो याद करके ही देती हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। रुचि। मेरी मम्मी तो देख कर आपकी बिल्कुल बात नहीं थोड़ी देती हो है, रही छोड़ है, देती आपकी हैं। बात थोड़ी ना हो रही है, तो बूढ़ों की बात हो रही है, आपकी नहीं बात हो रही। वो भी ओल्ड ही है।